अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र और मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज हमने जिन मौज़ूआत पर बात करनी है उन पर एक नज़र। बरतानिया में मलाला यूसुफजई का इलाज। क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर डेव रोसर कहते हैं कि मलाला की हालत बेहतर हो रही है। सैफ अली खान और करीना की शादी की तकरीबात जारी। सैफ और करीना के चाहने वाले प्रार्थना करें कि वो जिंदगी में अपने सुख से अपनी जिंदगी काटे। पहला कौमी वोटर्स डे। इस दिन का मकसद मुल्क के शहरियों में वोट की अहमियत उजागर करना है। अमेरिकी सदर बराक ओबामा और रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार मिट रोमनी मुबाहिसा। जी, नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। शामी साहब, मलाला की जो सूरत हाल है, डॉक्टर डेवरसर जैसे कहा जा रहा है कि एक रात जो बेहतर गुजरी है उन्हें उम्मीदें बढ़ गई हैं इससे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी हालत तो बेहतर हो रही है और ये जो हॉस्पिटल है ये दुनिया के चंद बेहतरीन अस्पतालों में से है और उम्मीद है कि वहाँ उसकी अच्छी तरह निगहदाश्त हो रही होगी। लेकिन एक कुछ कहा नहीं जा सकता कि रिकवरी पीरियड कितना होगा और रिकवरी के बाद सूरत हाल क्या होगी। यानी हो सकता है पार्शियल रिकवरी हो। देखिए, अब कुछ मैं बात करना नहीं चाहता, कोई बदशगुनी ना हो जाए। ये हेड इंजरी बहुत खौफनाक होती है और बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देती है और बाज़ औक़ात इसमें रिकवरी भी होती है और जो स्ट्रोक से होते हैं उसमें भी लोग रिकवर हो जाते हैं। जैसे हमारे जावेद हाशमी साहब थे, उन पे हमला हुआ जो फालिज का, तो ज़ुबान उनकी बंद हो गई थी, बोलने के काबिल नहीं रहे थे, कई दिनों तक नहीं बोल सके और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी क़ुव्वत गोयाई जो है बहाल हो गई। ख़ुद मेरी वालदा जो थी उनकी क़ुव्वत गोयाई जो थी, हालांकि बहुत उम्र थी उस वक्त उनकी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो गई और उठ के खड़ी हो गई। तो हमें दुआ करनी चाहिए कि मलाला पूरी तरह से सेहतयाब हो और फिर अपना किरदार अदा कर सके माशरे में। अब एक वो बहुत बड़ी अखलाकी क़ुव्वत होगी पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी, और पाकिस्तान का जो चेहरा है उसके चेहरे में नजर आएगा और एक उजला चेहरा होगा, रोशन चेहरा होगा। एंजेलिना जूली ने भी कहा है ना उसके बारे में कि उसको भी कोई प्राइज दिया जाए, नोबेल तक हालांकि उन्होंने रिकमेंड किया है। देखिए, बात यह है कि उस मासूम बच्ची पर जो जुल्म हुआ है ना, 14 साल की बच्ची, और उसको गोली का निशाना बनाया गया, उससे जिन लोगों ने निशाना बनाया है उनका चेहरा बहुत दागदार हुआ और पूरी दुनिया में उसके साथ हमदर्दी की एक लहर उठी जी। और उसके किरदार को, उसकी शख्सियत को जानने का तजस्सुस पैदा हुआ। जहां जहां खबर गई है वहां वहां लोगों ने गम महसूस किया है। लेकिन शामी साहब, यही चीज उसके खिलाफ भी इस्तेमाल होती है कि एक ऐसी बच्ची जो पढ़ रही है, लेकिन वो जिस तरह एंजेलिना जोली उसकी सपोर्ट में आ गई हैं, वो बराक ओबामा को अपना आइडियल कंसीडर करती है, रिचर्ड हॉलब्रुक उससे मिलता है, तो इस बुनियाद पे तालिबान का आज एक बयान भी छपा हुआ कि जनाब वो तो जासूसी कर रही थी हमारे खिलाफ। नहीं तो वो आप उसमें कुछ और भी इजाफा कर दें कि वो ड्रोन हमले कर रही थी। उससे पहले ये कि उसने सोवियत यूनियन जो था उसका हमला करवाया था काबुल पर। उसने हिकमत यार में और अहमद शाह मसूद में लड़ाई करवाई थी। उसने उसामा बिन लादेन को बुलाया था काबुल में और मुल्ला अमर को मजबूर किया था कि इनको पनाह दे। और जब कीनिया पे हमले किए थे उसामा बिन लादेन ने, तो इसी बच्ची ने उसको कहा था कि तुमने पीछे नहीं हटना और अमेरिका को तहस नहस कर देना। बल्कि आप उससे भी आगे जाए ना, तो 9/11 पर जो हमला था वो भी इसी ने करवाया था। तो ये बच्ची जो है, आपको मालूम है कितने बैनुल अक़वामी मामला जो है इसने किए और कितने हादसा किए।
वो तो सारी, बल्कि उससे पीछे चले जाएं तो पानीपत की तीसरी लड़ाई, चौथी लड़ाई, पहली लड़ाई सब इसी की जिम्मेदारी मालूम होती है। और जितनी अफगान जंगें हुई है ना वजीरिस्तान में, ये सब इसी मलाला ने की है। और कोई देखिए ये सार, अब तालिबान की तरह आप अगर बोलेंगे ना आवाज, तो फिर तमाम प्यार बजा है, खता है, करने दो, तुम अपनी सारी खताएं हमारे नाम करो। लेकिन रिचर्ड हॉलब्रूक की खास रिचर्ड हॉलब्रूक से मिलना जी, एक बच्ची जो है इल्म की मुतलाशी, अपने ज़मीर की आवाज़ बुलंद करने वाली, हालात पर दिल गिरफ्ता और घर बैठने वाली नहीं, दुनिया तक अपनी आवाज़ पहुंचाने वाली। रिचर्ड हॉलब्रूक के दिल में भी तो इंसान का दिल था ना, सीने में। अगर उसको उस बच्ची पे प्यार आ गया तो इसमें क्या मजाका है। और बाराक ओबामा को उसने बिल्कुल ये नहीं कहा कि मेरे वो आइडियल है। हाँ, उनकी तारीफ की है, कई बातें उनकी ऐसी थी जब वो सदर नहीं बने थे, जब उनकी तारीफ की जा सकती थी, अब भी की जा सकती। भाई किसी की क्या, इसका मतलब ये हुआ कि जो आदमी किसी की तारीफ करे जो जिससे आपको इत्तेफाक ना हो, आप उसे गोली मार देंगे। अच्छा, प्रोपेगेंडे के बारे में फिर आप क्या कहते हैं, जो इल्जाम लगाया जाता है? नहीं तो प्रोपेगेंडे का टूल बन गई ना। नहीं, सारा खामोशी नहीं किया ना फिर। तो कश्मीर की अभी जो हिंदुस्तान से आजाद नहीं हो रहा वो भी मलाला की वजह से नहीं हो रहा। तो सारे काम, बल्कि ये जो तालिबान है ना, सवात में जो इनको शिकस्त हुई है, यहां से जाना पड़ा है, तो ये भी इसी वजह से नहीं हो रहा। मुल्ला फजलुल्लाह जो है वो भागे हैं यहां से, वो भी मलाला की वजह से भागे। भाई इनको जो हमारे ये तालिबान है, अल्लाह ताला इनको कोई खौफ खुदा इनके दिलों में डाले। मैं इनको बार बार अपील कर रहा हूं, खुद गौर करें अपनी अदाओं पर। भाई कहां कौन सी हदीस मुझे सुनाए, कौन सी आयत सुनाए कुरान की कि मासूम बच्चों पे तरह तरह के इल्जामात लगाकर उनको मारना जायज है? मामले में वो क्लियर है, वो कहते हैं शरीयत ये कहती है कि अगर कोई बच्चा, ये उनका कौन सी शरीयत? शरीयत तो कहती है बच्चों को, औरतों को जंग के दौरान भी मारा नहीं जा सकता, जंग होगा। वो कहते हैं अगर कोई बच्चा इस्लाम के खिलाफ किसी साजिश का हिस्सा, कौन सा, किस तरह का इस्लाम? ये उनका कहना। आपको वकील बनाया उन्होंने? नहीं, मैं तो डेविल्स एडवोकेट का रोल प्ले कर रहा हूं। डेविल्स एडवोकेट, आप उनको डेविल कह रहे हैं? नहीं, मैं उन्हें भी डेविल नहीं कह रहा। मैं तो उनको भी डेविल नहीं कहता, मैं तो उनको समझता हूं उनको अल्लाह ताला हिदायत दे और वो चीजों पर गौर करें, समझे कि उन्होंने कितना नुकसान कर लिया अपना, उन्होंने अपने आप को कितना, उनका चेहरा जो है कितना दाग लगाए उसके ऊपर। ये बच्ची के ऊपर आप तरह तरह की बातें कर रहे, जितनी भी खंबे नोच लें, ये खसैनी बिल्ली वाले खंबे हैं, ये उनके काम नहीं आएंगे। उनको असर नौ अपने मामलात पर गौर करना चाहिए। अगर उन तक मेरी आवाज पहुंचे और देखें, वो कुरान का मुताला करें, हदीस का मुताला करें और उन लोगों के पीछे न जाएं, खारजियों के पीछे न जाएं। आपको पता खारजियों का गिरोह क्या था? बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखते थे, सजदे करते थे, माथों पे निशान थे और हजरत अली और हजरत मुआविया दोनों को कत्ल करना चाहते थे। और हजरत अली पर जो आपने देखी में कातलाना हमला कराया। तो उस तरह ना हो जाए। तारीख इस्लाम में बार बार ऐसे गिरोह पैदा हुए हैं जिन्होंने इस तरह इबादत गुजारी से तो अपना एक नक्श कायम किया और अपने गलत रास्ते पे चल निकले। तालिबान से मेरी ये अपील है, अगर वाकई तालिबान है वो, अवलन तो पता नहीं चलता जो जेर जमीन तंजीमें होती हैं उनमें कौन क्या कर रहा है, किसका नाम इस्तेमाल कर रहा है। मेरे पास तो इस तरह की कोई इतला नहीं है, कोई गारंटी नहीं है किसकी बात हो रही है, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। ये जो हमारे दोस्त उनसे कोई राब्ते वगैरह में रहते होंगे, वो उनकी पता नहीं किस बात पर आप यकीन करें, किस पर न करें। शाम साहब आउट ऑफ प्रोपोर्शन होने का भी इल्जाम लगाते हैं मीडिया पे। और भाई मेरे एक बच्ची जो है 14 साल की, उसको जो इल्म की तलाश कर रही थी, अल्लाह और उसके रसूल के दिए हुए हक का मुतालबा, वो कहते हैं हमने एजुकेशन की वजह से नहीं, और किस वजह से मारा है वो भाई तो क्लियर कट के। आप देखें ना, आप जाके उनसे फीस वसूल कर लें। शामी साहब एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। वेलकम बैक। शामी साहब, अब जो सैफ और करीना की शादी है वो एक बहुत बड़ा अफेयर बना हुआ है। अब ये समझ नहीं आ रही कि अफेयर का तो नतीजा है कि उन्होंने निकाह किया है, रजिस्टर्ड शादी की है या फेरे किए हैं, कौन हिंदू हुआ कौन मुसलमान हुआ? नहीं, वो रजिस्टर्ड शादी हुई है। देखिए, जो इस तरह की मैरिजेस हैं वो कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड हो जाती हैं। और शादी के लिए ना बुनियादी बात, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी,
अच्छा, इसमें हाँ, बाकी तो सब यानी वो शराइत नहीं है कोई निकाह की। मियाँ बीवी राजी हो जाएं, गवाह भी मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, सुभान अल्लाह। बाकी तो सब अगर रसूम और रवाज हैं, रवायात हैं। हमारे साथ इंडिया से, खुद बॉम्बे से हरी कृष्ण दुबे हैं। ये जी टेलीविजन के सीनियर प्रोड्यूसर और इस वक्त सैफ अली खान के रिहायशगाह के बाहर मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक। जी हरी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी शामिल साहब, आवाज आ रही मुझे। अच्छा जनाब, आप जरा फरमाइए कि क्या नक्शा है यहाँ शादी का? जी जनाब, जैसा आपको पता है कि कल जिस तरह से पूरा यहाँ पर पूरी मीडिया के सामने सैफ और करीना हाथों में हाथ डालकर अपने घर के बाहर निकले थे और जस्ट कोर्ट मैरिज करके जब बाहर निकले और ये ऐलान कर दिया कि अब वो मियाँ बीबी हैं, एक दूसरे के अब जन्मों जन्मों के साथी हैं, उसके बाद कल एक जबरदस्त शानदार पार्टी रखी गई थी होटल ताज में, जहां पर उनके करीबी रिश्तेदारों के अलावा जो कुछ बॉलीवुड के कुछ बड़े सितारे हैं वो भी उस पार्टी में शिरकत किए। और अगर आज की बात करें, हम इस समय हम सैफ के घर के बाहर ही खड़े हैं और आज भी कुछ चहलकदमी लग रही है, क्योंकि ये पूरी शादी जो है, आपको बता दें कि बिल्कुल गुप्त तरीके से मीडिया को किसी की तरह खबर बाहर नहीं जा पहुंच पा रही है। तो ये पूरा जो शादी का पूरा जो सिलसिला है वो कहीं किसी भी रिश्तेदारों से या किसी के जरिए बाहर तक नहीं पहुंच पा रही कि उनके प्लान्स क्या हैं, कैसे हैं। जैसा कि ये खबर था कि आज वो लोग दिल्ली जाने वाले थे, लेकिन फिलहाल अभी सैफ और करीना अपने ही घर में हैं और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर कुछ चहलकदमी शुरू हुई है। उनके घर कुछ रिश्तेदार आने वाले हैं, उनके कुछ खास दोस्त आने वाले हैं। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हेलो, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जी शामिल साहब, जैसा कि आपको पता ही कि हम लोग 3 दिन से उनके घर के सामने ही हैं। जाहिर सी बात है, हम इस जो भी हर पल की खबर को कवर करने के लिए सामने ही है। और जाहिर सी बात है, अभी जब हम यहाँ पूरी मीडिया खड़ी है और अब सैफ और करीना कब दिल्ली रवाना होंगे इस बात का इंतजार हो रहा है। तो अभी हमें ये पता चला है कि फिलहाल वो यहाँ पार्टी रख रहे हैं जिसमें उनके कुछ खास रिश्तेदार, कुछ खास मेहमान यहाँ पधारने वाले हैं। तो आपको खाने को कुछ नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब सैफ और करीना ने फिलहाल पहली पार्टी रखी थी, फन पार्टी रखी थी कोर्ट मैरिज से ठीक पहले, जब एक पार्टी रखी थी तो उस दौरान पूरी मीडिया को बाकायदा उन्होंने अच्छे ऊपर पार्टी चल रही थी और नीचे मीडिया के लिए खास दावत का इंतजाम किया गया था। शामिल साहब, हरी, निकाह की क्या पोजीशन है? जो कंट्रोवर्सी चल रही है कि निकाह हुआ कि फेरे हुए हैं, वो क्या है? जी बिल्कुल, ये बात सही है, क्योंकि जिस तरह से कल कोर्ट मैरिज करके वो सबके सामने आए, उसके बाद जो पार्टी रखी गई थी ताज में, ऐसी अटकलें लगाई चुकी है। बहुत ही कम लोगों को पता चल पा रहा है कि अंदर क्या हुआ था, होटल के अंदर किस तरह से ये पार्टी चला और उसके अंदर क्या क्या हुआ। लेकिन फिर भी खबरें जो छन छन के आ रही हैं, सूत्रों के अनुसार जो भी खबरें छन छन के आ रही हैं, उसमें यही बात आ रही है कि कल कुछ फेरे वेरे भी अंदर हुए हैं, कुछ मंडप वंडप बने थे, कुछ जो उनके पूरा परिवार जुटा था। उसके अलावा बॉलीवुड के बहुत सारे जो उनके करीबी फ्रेंड्स हैं, जैसे शाहरुख खान है, प्रीति जिंटा है और रणबीर कपूर हैं, ऋषि कपूर हैं, नीतू जी हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो बॉलीवुड के सितारे हैं वो भी इसमें शिरकत किए थे। और ऐसे खबरें ऐसी आ रही हैं कि फिलहाल जो कल इनके 7 फेरे भी हुए हैं कल। तो कोई मौलवी साहब भी पाए गए जिन्होंने निकाह के चंद बॉल भी पढ़ा दिए हो? जी, कोई मौलवी साहब भी देखे गए यहाँ करीबो जवार में? जी सर, कोई मौलवी साहब भी देखे आपने यहाँ आते जाते? जी, मौलवी साहब की अगर हम बात करें तो करीब शनिवार की रात को मौलवी साहब यहाँ पर नजर आए थे उनके घर के बाहर। चूंकि मीडिया तब से ही उनके घर के सामने खड़ी थी, तो वो उस समय जरूर नजर आए थे। शनिवार की रात को यहाँ पर नजर आए थे। उसके बाद मौलवी साहब तो फिलहाल हमें नजर नहीं आए। तो अच्छा, वलीमा जो है कब होने वाला है? कल? जी, दावत वलीमा की अगर बात करें, वही हम आपसे बता रहे थे कि आज जिस तरह से यहाँ पर एक फंक्शन, छोटा सा फंक्शन रखा गया उनके सैफ के घर पर, उसके बाद कल दिल्ली जाने वाले हैं, जहाँ पर जो सैफ की मां है, उनकी खास जो पॉलिटिकल फील्ड से जुड़े लोग हैं उनके लिए खास तौर से, और दिल्ली में जिस तरह से कल एक वेडिंग रिसेप्शन रखा जा रहा है खास तरह से, कल वो इंतजाम होना है। तो इन्होंने कोई हुकूक भी दिए हैं अपने राइट्स किसी को कवरेज के लिए, खास तौर पर किसी टीवी को?
जी नहीं शामिल साहब, अगर हम बात करें इस तरह से, क्योंकि अभी तक हमने जो देखा है जिस तरह से इनका पूरा शादी का फंक्शन है, वो किसी को कब क्या कैसे हो रहा है कुछ पता नहीं चल पा रहा। फिर भी उसके बाद भी हमने अभी तक तो किसी को नहीं देखा या इनके साथ जो कंटिन्यू इनके पूरे मैरिज को कवर कर रहा हो या फिर पूरी इस तरह से हमने अपने आंखों से तो फिलहाल नहीं देखा। पॉलिटिकल लोग भी आ रहे हैं शादी में जी, हरी पॉलिटिकल लोग भी आ रहे हैं, कहा जा रहा था कि आपके राष्ट्रपति भी आएंगे। सैफ की मां का जिस तरह से लोग हैं उनसे जुड़े हुए, पॉलिटिकल जगत से लोग जुड़े हैं, जाहिर सी बात है इसी वजह से ये जो दावत वलीमा ये दिल्ली में रखा जा रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल जो राजनीतिक जगत से जुड़े लोग हैं वो इस वलीमा में शिरकत कर सकें। प्रेसिडेंट जो है वो भी आएंगे क्या? अभी इस बात पर तो फिलहाल तो अंदेशा लगाया जा सकता है। अगर दावत फिलहाल दिया गया होगा तो कोशिश जरूर रहेगी। फिलहाल अगर हम कल बात करें जिस ताज रेसिडेंसी में, अगर जिस तरह से बॉलीवुड का जगत, क्योंकि अभी तक जिनका जितना फंक्शन हुआ इनके बहुत ही कम लोग आए थे, जो उनके बहुत खास लोग हैं, इनके जो करीबी रिश्तेदार हैं, उनके अलावा बॉलीवुड से कोई भी नहीं आया था इनके दोनों फंक्शन में। तो अगर तीसरे फंक्शन की बात करेंगे जो जिस तरह से कल हुआ, उसमें बॉलीवुड के लोग जिस तरह से आए हैं, तो उम्मीद तो लगाई जा सकती है शामिल साहब। चलिए, अब अल्लाह ताला हमारी दुआ है कि आपको खाना नसीब हो जाए। अरे आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आपने इतनी पेन ली और हमें ये सब कुछ बताया। तो ये जो हमारा मीडिया है उस तरह यहाँ भी इस तरह होता है। यहाँ भी हम भी दरवाजों के आगे खड़े होते हैं, वहां पे वो खड़े हैं। तो वो मुझे तो कहते हैं को देखकर मुझको वो बोले अपने घर के सामने, आप तो एक घर बना ले मेरे घर के सामने। शम साहब, कल आपने डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब का नाम दिया था इस हवाले से, हिंदू मुस्लिम शादियों के हवाले से। मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है और बाकायदा तौर पे कुछ ने ईमेल्स की हैं। वो सवाल ये है कि डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब ने जो फतवा दिया कि हिंदू खातून से शादी हो सकती है, तो ये किसी दूसरे आलिम ने इस तरह का फतवा क्यों नहीं दिया? फतवा उन्होंने नहीं दिया, उनकी राय थी, वो मुफ्ती नहीं थे। अच्छा, डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह 21वीं सदी के सबसे बड़े मुस्लिम मुहक्किक समझे जाते हैं। वो रिसर्च स्कॉलर थे, मुहक्किक। उनकी बेशुमार किताबें हैं। उन्होंने उनका इंतकाल हुआ है 2002 में जी। और वो तकरीबन उनकी उम्र उस वक्त 94 साल थी। अच्छा शाम साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे, आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। जी नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। शाम साहब, आप बता रहे थे हमीदुल्लाह साहब के बारे में, डॉक्टर हमीदुल्लाह के बारे में। डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब 21वीं सदी के इस्लाम के सबसे बड़े मुहक्किक समझे जाते हैं। ठीक, इसलिए ना मुख्तलिफ लोगों की खसूसियात हैं। ये मुअर्रिख थे, मुहक्किक थे, मुतरजम थे, 22 ज़बानों के आलिम थे, 22 ज़बानें। और फ्रांसीसी में तर्जमा किया कुरान करीम का। फ्रांस में रहे, तकसीम के बाद ये यहाँ इनको जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग थी उसमें इन्वॉल्व किया गया, लेकिन ये उसमें इनकी दाल गली नहीं, ये चले गए, पेरिस गए और पेरिस से फिर वापस नहीं आए, पेरिस में मुकीम रहे, आते रहे पाकिस्तान में। यहाँ बहावलपुर में भी आए, खुतबाते बहावलपुर और बड़े मार्के की किताब है जो उन्होंने वहाँ अपने लेक्चर्स दिए थे। तो मैं आपको ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब का इल्म एक तरफ और 1000 उलमा का इल्म दूसरी तरफ। अच्छा, इतने बड़े। और उन्होंने, मैं बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, 84 साल की उम्र में ना थाई लैंग्वेज सीखी, थाई दिमाग। बहुत खूब, बहुत खूब। तो क्या ना, लेकिन हिंदू मुस्लिम शादी पर उनकी राय अलग थी। भाई उनकी राय है, वो वो कहते हैं कि हर जगह पैगंबर भेजे अल्लाह ताला ने हर कौम को राह हदायत दिखाने के लिए। तो कोई पैगंबर यहां भी आए होंगे अगर हमें उनका बारे में मालूम नहीं है तो। और फिर जो किताब है उनकी पुरानी गीता और दूसरी, वो जरूर अल्लाह भी किताबें होंगी। बाद में उसमें जैसे बाइबल के अंदर, तौरात के अंदर आपको मालूम है क्या क्या तहरीफें हो गई, उस तरह उनमें भी हो गई। तो उनकी राय ये है कि यहाँ भी पैगंबर आए और यहाँ भी हदायत आई, और ये जो हिंदू हैं ये भी अहले किताब हैं। ये उनकी राय है, जो उससे मुत्तफिक नहीं है ना हो। देखिए, फिर हमारे यहाँ जो हिंदू मुस्लिम शादियां हैं ना, अभी भी ये जो बॉलीवुड है, इसमें जो हमारे आमिर खान है, उनकी बेगम हिंदू है और वो हिंदू है अभी तक।
वो कहते हैं कि मेरी बेगम हिंदू हो या मुसलमान, जो कुछ भी हो, मेरे बच्चे जो हैं वो मुसलमान होंगे, उनको मैं नहीं हिंदू होने दूंगा। और शाहरुख खान जो है उनकी बेगम भी हिंदू है, और वो तो शाहरुख खान तो इस तरह की बातें करते रहते हैं कि उनके मुसलमान होने के बारे में शुबा होता है लोगों को वहाँ। और वो कहते हैं कि उन्होंने भगवान रखे हुए हैं अपने घर में, और साथ में कुरान करीम भी रखा हुआ है, और उनके जो बच्चे हैं वो कुरान करीम भी पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ लेते हैं और माथा भी टेक लेते हैं। अच्छा। तो वो, ये तो बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ, लेकिन तारीख में अगर आप देखें तो ये हिंदू मुस्लिम शादियां कोई अचंबा नहीं है। अच्छा। ये हमारे यहाँ मुगल हुक्मरान जो थे, तो अकबर तो राजपूत शहजादियों से कई शादियां की अकबर ने, और ये जो उसकी वालदा है जहांगीर की, जोधा भाई जिसे कहते हैं, जिसको मरियम जमानी बेगम की कहते हैं, तो वो भी जनाब अंबर का महाराजा उसकी बेटी थी। अच्छा। तो उसने, अभी तो फिल्म भी बनी है इंडिया में जिसमें उनकी लव स्टोरी, जोधा भाई और अकबर, उनकी लव स्टोरी पर फिल्म बनाई गई है। तो वहां कई लोग जो हैं वो मज़ामीन उन्होंने लिखे हैं कि शर्म करो भाई, वो तो अंबर के महाराजा ने अपनी सल्तनत बचाने के लिए उसको अपनी बच्ची पेश कर दी, और आप उसमें फिल्में बना रहे, लव स्टोरी क्या थी। लेकिन बहरहाल वो उनकी जो तीन बड़ी दिलचस्प कहानी किसी मुगलों की भी, बादशाहों की, देखिए इनकी जो हरम था ना, कई कई ख्वातीन होती थी, 36 बीवियां बताई जाती हैं अकबर की। अच्छा। और उसके अलावा जो है हिंदू मुस्लिम की कोई कनीज़ें अलग थी। हाँ, और उनमें कई तो ऐसी थी कि जो मुसलमान हो गई, और कई ऐसी थी जो मुसलमान नहीं हुई, पूजा पाठ वहां भी करती थी। और देखिए ये जो हमारी माँ है इनकी, जोधा भाई जिसे कहते हैं, मशहूर है, उसका नाम पता नहीं ये था कि नहीं था, तो वो उससे जहांगीर पैदा हुआ, और जहांगीर जो है उसने उसका नाम मरियम जमानी रखा। शादी के बाद इस्लाम कबूल किया या शादी के वक्त किया, अच्छा, ये तो तहकीक आप कीजिएगा, मैंने अभी तक नहीं की। लेकिन उनकी याद में, अपनी वालदा की याद में, जहांगीर ने एक मस्जिद बनवाई थी लाहौर में, मरियम जमानी मस्जिद। तो अब जो हमने तमाम अपनी जनाब आसार मिटा दिए हैं, उनमें कहीं मस्जिद भी मिट गई होगी। अच्छा। तो बात यह है कि ये हिंदू मुस्लिम शादियां होती रही हैं। निजाम हैदराबाद जो थे, जी। उनके हरम में भी मौजूद थी हिंदू, और निजाम हैदराबाद तो भी रिसेंट बात है। तो हाँ सही। तो ये अब, मगर डॉक्टर हमीदुल्ला साहब ने ये कह दिया कि भाई ये अहले किताब हैं तो ये शादी हो सकती है, निकाह भी पढ़ा दिया। किसी को उनकी बात से इत्तफाक नहीं है, उसको मुझे क्या इतरार है इस पर, मुझे कोई इतरार नहीं है कि हम लाजमन शादियाँ करें। लेकिन हिंदुस्तान में मुआशरा क्योंकि मुख्तलिफ नौइयत का है, तो वहाँ ये शादियाँ आम हो गई हैं। और आपको तो याद है वो जो कृष्ण चंद्र हैं, जी बिल्कुल, उनसे शादी कर ली थी किसने? रशीद अहमद सिद्दीकी की रशीद अहमद सिद्दीकी की बेटी ने, सलमा ने। और उम्रों का भी बड़ा तफावत था, वो उनकी तहरीर से इतना मुतासर हुई कि उनसे शादी कर ली। तो रशीद अहमद सिद्दीकी जो मुस्लिम तहजीब के बड़े तर्जमान और पासबान थे, और उर्दू के जनाब नामी गरामी अदीब, बड़ी शर्मिंदगी उनको उठानी पड़ी, लेकिन वो कर ली, उनकी राय थी। खुद कायदे आजम की बेटी भी नहीं, कायदे आजम की बेटी को आप जिक्र न करें इस मामले। अच्छा, कायदे आजम ने तो उनको कहा कि आप ये शादी न करें। उन्होंने कहा आपने भी तो पारसी खातून से शादी की थी। उन्होंने कहा उन्होंने तो इस्लाम कबूल कर लिया था। तो कायदे आजम का एतराज ये था, अपनी बेटी को उन्होंने कहा कि अगर आपके मियाँ इस्लाम कबूल करते हैं तो ठीक है। उन्होंने नहीं किया, उन्हें शादी कर ली। तो कायदे आजम ने फिर अपनी बेटी से कता ताल्लुक कर लिया। शाम साहब, हमारे मैं एक बात और भी बता दूं चलते चलते, जो कायदे आजम का मकान है ना जी बम्बई में, जो मुंबई कहते हैं जिसे अब, जी उसकी कीमत लगाई है 1 अरब रुपया इंडियन गवर्नमेंट ने इस वक्त। 1 अरब रुपया उस मकान की। वो मतरूका अमलाक करार दे दी गई। और जो कायदे आजम की बेटी है वो मुकदमा लड़ रही है उसके हसूल का। भी वो कहती है कि ये इंडियन लॉ के तहत तो उसको जायदाद मिल सकती है, पाकिस्तानी लॉ के तहत नहीं मिल सकती, क्योंकि अगर आप इस्लाम से आपका ताल्लुक न रहे तो फिर जायदाद की विरासत तो नहीं हो सकती आपको। शम साहब, एक ब्रेक का वक्त आ गया है, और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू भी आगे बढ़ाएंगे और कुछ आपके सवालात भी लेंगे। आप देखते रहिए। जी, नुक्ता नज़र में खुश आमदीद। शाम साहब, हम बात कर रहे थे
जो हिंदू मुस्लिम शादियों के हवाले से? मैंने तो आपसे अर्ज कर दिया कि तारीख तो भरी पड़ी है इन वाकयात से। मौलाना मौदूदी के सामने एक बार आगा शोरश काश्मीरी सब जिक्र कर रहे थे किसी खातून का जो हिंदू थी या हिंदू रही थी और उन्होंने एक मुसलमान से शादी कर ली। तो किसी ने सवाल किया, साथ बैठे हुए मैं भी मौजूद था, कि भाई वो तो शायद वो खातून जो थी वो तो हिंदू ही थी ना, मतलब। तो मौलाना हंस के बोले, भाई हिंदू मुसलमान का फर्क तो मर्दों में होता है, औरतों में तो होता नहीं। अच्छा, तो ये देखिए। अच्छा, अब अभी मुझे ओरिया मकबूल जान ने SMS किया। उन्होंने कहा कि मरियम ज़मानी बेगम जो हैं वो अकबर की पुर्तगाली बीवी थी, पुर्तगेजी कह लें या पुर्तगाली, और इसलिए ये उनके नाम पर ये मस्जिद बनी। जहां तक मुझे याद है, और तुस्के जहांगीरी में भी जहांगीर ने मेरे हाफसे के मुताबिक मरियम ज़मानी बेगम को अपनी वालदा के तौर पर ही लिखा है, और कई रवायतें मैंने पढ़ी हैं कि जोधा भाई का नाम ही मरियम ज़मानी बेगम था। लेकिन बहरहाल उनकी एक राय ये भी है। जी शम साहब, दूसरी दिन अभी चलिए, ये मुझे अभी शहजाद शामी साहब है मेरे भांजे, उनका फोन आया है और ये SMS उनका, उन्होंने कहा भाई ये जो डॉक्टर जाकिर नाइक हैं उनका एक पूरा लेक्चर मौजूद है गीता के ऊपर, और गीता में उनकी राय में काल की अवतार कहते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, उसकी बशारत है उनके आने की, और उनकी वालदा का नाम भी दर्ज है, और ये भी कहा वो एक शरीयत देंगे और सफ़ेद ऊँटनी पर सवार होंगे। तो सारी ये बशारत जब दी गई है तो ये गीता को आप कैसे अलहामी किताब नहीं कहेंगे। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का ये लेक्चर है जिसका उन्होंने हवाला दिया है, ये भी जो दिलचस्पी रखते हो वो लेक्चर भी सुन सकते हैं। वो इंटरनेट पे अवेलेबल है। शम साहब, कल जब आपने बात की एक हिंदू मुस्लिम शादी के हवाले से, तो एक नई कंट्रोवर्सी थोड़ी सी जनरेट हुई उसमें। वो ये है कि आपने कहा था कि डॉक्टर खान साहब जो अब खान अब्दुल गफ्फार खान के छोटे भाई थे, अच्छा अब्दुल जब्बार, डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान साहब जिन्हें कहते हैं जी, उनकी एक साहबजादी का आपने जिक्र किया था कि जिसने किसी सिख से शादी की थी। कल कराची से ANP के एक साहब ने मुझे फ़ोन करके कहा कि आप ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। वो कह रहे थे कि जनाब ये जो बेटी जिसका जिक्र है वो उनकी दूसरी बीवी थी और उसके पहले शौहर से थी बेटी। देखिए, डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान साहब जो हैं, डॉक्टर खान साहब जिन्हें कहते थे, वो डॉक्टर थे, इंग्लैंड में भी उन्होंने तालीम पाई थी, बड़े अच्छे आदमी थे, बड़े सादा मजाज। यहाँ वो मगरबी पाकिस्तान के वजीर आला हुए थे और मैं तो उस वक्त पढ़ता था, मगर उनकी शोहरत बड़ी सादगी की थी। लोग मिलते थे उनसे, दरवाजे उनके खुले रहते थे। ये इस तरह के जैसे नवाब होते हैं और ये वडेरे होते हैं, फ्यूडल लॉर्ड होते हैं, उस तरह के नहीं थे वो। और उनको एक शख्स ने आके गोली मार दी। फिर अल्लामा मशरकी का वो क्या था, फॉलोअर था, अल्लामा मशरकी भी पकड़े गए, उसके पादाश में है वो भी, अता मोहम्मद उसका नाम था, वो भी पकड़ा गया। लेकिन बहरहाल ये डॉक्टर खान साहब जो हैं, इनकी बात मैं और अर्ज करूं, ये वजीरिस्तान में ऑपरेशन हो रहा था अंग्रेजों के दौर में। अच्छा, हाँ जी। तो डॉक्टर खान साहब का तकर्रुर कर दिया गया, तबादला वहां वजीरिस्तान में। अच्छा, वो फौज के साथ मिलकर एक डॉक्टर के तौर पर, उन्होंने जाने से इनकार किया। उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, अपने भाइयों के खिलाफ लड़ने वालों के की मैं मरहम पट्टी नहीं करूंगा जाके वहां। अच्छा, और मेरा ख्याल है उसी बात पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया नौकरी से। तो ये बड़े लोग हैं, इनकी इज्जत करनी चाहिए। ये बात शायद आज तक नहीं पहुंची। मैं तो एक देखिए अब भी चलिए अब आज तक आप पहुंचा दें। देखिए, मगर ये तो एक तारीखी वाक़े के तौर पर जिक्र आया था। जो मैंने पढ़ा है उसके मुताबिक उनकी 2 बीवियां थी। एक तो उनकी पख्तून बीवी थी, उसमें से उनके 2 बेटे थे, ठीक है, और एक उनकी अंग्रेज बेगम थी। एक उनमें से एक बच्चा था और एक बच्ची थी। अब अगर किसी साहब को इस पर कोई एतराज़ हो तो वो मुझे हवाला दे के तफसील बयान कर दे, कोई मेरी भी इस्लाह हो जाएगी। लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, जो मैंने पढ़ा हुआ है वो यही है कि उनकी दूसरी बेगम जो अंग्रेज बेगम थी, उससे एक बेटी थी और एक बेटा था। इसी हवाले से एक सवाल भी है, कॉलर भी है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जनाब वालेकुम अस्सलाम। रजी साहब हैं जी सर, रजी बटर्स कर रहा हूँ लाहौर से। सर, गुजारिश करनी थी कि कल आपने एक रेफरेंस दिया था और आपकी बात का बहुत असर लिया जाता है शामी साहब, क्योंकि आप जब कोई बात करते हैं तो उसको रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने कल फरमाया था कि विजय लक्ष्मी पंडित की जो है वो शादी नहीं हुई थी। तो उस सिलसिले में मैंने कहना था
कि नरेंद्र सिंह सरीला, राजमोहन गांधी। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा सैयद हुसैन जो हैं उनसे उनका अच्छा बात सुने, उसके बारे में भी कहते हैं, बाज लोग कहते हैं कि उन्होंने शादी कर ली थी, उसके बाद उसको तोड़ा दी गई। तस्वीरें जो हैं शादी की और हनीमून की जो हैं, द स्वरूप चैप्टर, क्योंकि उनका असल नाम विजय लक्ष्मी पंडित का स्वरूप था, उसके अंदर छपी हुई हैं। ठीक है जी। और अजीत जावेद ने इसके ऊपर बकायदा एक पूरा अपना जो है सेकुलर जिना के अंदर एक चैप्टर दिया है, बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर जरूर अपना जो है ठीक है। नहीं, बात सुनिए, वो शादी तोड़वा दी या मोहब्बत तोड़वा दी, गांधी जी ने तोड़वा दी भारत, बिल्कुल, ये मैं अर्ज करना था। बाकी तो आपकी बात अपनी जगह, बाकी वो किसी ने मनाई हनीमून या नहीं मनाई, असल वो बाकी जो हमारे मौजूद तो रह गई। शाम साहब, हमारे बहुत सारे मौजूद रह गए हैं। हमने वट्टू साहब पे बात करनी थी, वट्टू साहब नहीं, तो वक्त खत्म हो गया जी, वक्त करीबन खत्म हो गया, लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ। अच्छा, नहीं, मगर वो वोटर्स डे था आज। जी, वोटर्स डे भी था, वोटर्स डे मनाया है इलेक्शन कमीशन ने आज, ताकि वोटर्स को आगाही हो कि कैसे फहरिस्तों को ठीक करना है, अपने नामों को चेक करना है, कैसे अपनी जिम्मेदारियों को अदा करना है। ये पहली दफा तारीख में इलेक्शन कमीशन ने ये एहतमाम किया है वोटरों को आगाह करने का, तो इस पर मैं अप्रिशिएट करता हूं उनको। बाकी बातें फिर होंगी, इस मौजूद पर वक्त नहीं। हमारे पास 1 मिनट है और कॉलर्स हमारे साथ, तो वट्टू साहब भी रह गए, वट्टू साहब उनको पीपल्स पार्टी की जनाब सदारत मुबारक कर लेते हैं। और दूसरी बात ये, ज़िलहज का चांद नजर आ गया है, वो भी हमारे जनाब सुनने वालों को मुबारक हो, अल्लाह ताला सबके लिए मुबारक करे, और ये भी एक बड़ी जरूरी बात है। अब कॉल सुन लीजिए। जनाब अली लाहौर से हैं हमारे साथ। जनाब अली, वालेकुम। जनाब नोयान बात कर रहा हूँ लाहौर से। जनाब नोयान साहब, शामी साहब, मुझे आपसे गुजारिश करनी थी कि माशाल्लाह आप सीनियर सहाफी हैं। हाँ जी। तो एक तो मोहतबाना आपसे गुजारिश है कि आप अच्छी खासी सर्विस भी लेते होंगे चैनल से, तो एक सलवार कमीज अपनी चेंज कर लें आप। और दूसरा ये है कि अच्छा, आप बात सुने, आप पहले एक मेरी बात सुने कि सलवार कमीज क्यों तब्दील कर लूं, ये क्या हुआ, कट गई? ये मेरा ख्याल है उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है। ये नहीं, आप मुझे बताइए कि मुझे इस बात से इत्तेफाक नहीं है कि मैं क्यों अपनी सलवार कमीज तब्दील करूं। जी शाम साहब, हमारा फेसबुक पे हमारा पेज थोड़ा सा एक हैक हो गया था, तो तब्दील हुआ है। तो शाम साहब, इसमें जो मुख्तलिफ लोगों ने कहा है, वो ख़ास तौर पर मलाला के हवाले से जो आपकी गुफ्तगू है उसको बुनियाद बनाते हुए इन्होंने वो सवाल किया जो हम कल एड्रेस कर चुके हैं, लेकिन ये सवाल करने वाले बहुत है, इसलिए सवाल दोहराना पड़ रहा है। वो ये है कि अगर जो ड्रोन अटैक्स का शिकार हुई बच्चियां हैं, अगर उनका आइडियल भी ओबामा होता तो क्या वो भी क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल में जाती? ड्रोन जो हमले का शिकार हुई बच्चियां हैं, मैं पहले कह रहा हूं, उनको टारगेट नहीं किया जाता, वो निशाना बन जाती हैं। जैसे खुदकुश हमला आवर जो हैं उनका निशाना बनती हैं बच्चियां, औरतें, मासूम बच्चे। तो इसलिए ये और मामला है और उसको टारगेट किया गया है, उसका मामला और है। आप हक को बातिल के साथ खल्त मल्त ना करें। वैसे मेरे एक बरखुरदार हैं वक्कास साहब, उनका मैसेज आया है कि भाई गुफ्तगू तालिबान के बारे में जरा एहतियात से किया करें। तो मैं उनको बता रहा हूं कि मैं तो एहतियात से गुफ्तगू करता हूं, खा तालिबान हो खा कोई और हो। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ पा रहा कि ये तालिबान जो है, हमें तो मालूम नहीं होता कि कार्रवाई किसकी है, उनकी है या किसी और की है। बहरहाल वो भी हमारे बच्चे हैं, हम उनको तलकीन करते रहेंगे, अपने मामलात पे गौर कर लें, बंदूक रख दें, सियासत में उसका शौक है तो हिस्सा लें। शाम साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है और जो मौजूआत रह गए हैं कल भी कुछ हम उन पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। हमें कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।